देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें नंबर मिस कर दिया, बीच में वैल्यू नहीं पूछ रहा है, नंबर मिस कर दिया। किसको मिस कर दिया? हाँ बताओ आंसर। 2 यानी 10 है। ऑप्शन 3 ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई। तो कभी भी ऐसा नंबर आ जाए तो जिसको आपको निकालना है, यानी जैसे इसको निकालना है तो इस बॉक्स को अकेला कर दो। इस बॉक्स को क्या कर दो? अकेला। ये ना इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा? आ जाएगी। तो इसको अकेला करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। तो ये किस में रखा हुआ है ये बताओ? इसके साथ में, इस बॉक्स के साथ में कैसे? ये इनटू में, डिवाइड में, या प्लस में या माइनस में? तो उधर ये इक्वल से इधर कैसे आ जाएगा? डिवाइड में। तो पहले अब इसे सॉल्व करते हैं, स्ट्रेटेजी तो अपने को समझ आ गई है। तो ये कितना हो गया? 120। 12 10 जा, अच्छा चलो डिवाइड ही कर लेते हैं पहले। 12 इंटू 10 और इसे भी क्या करेंगे? और इसका क्या कर देंगे? जो टर्म इधर लिख रही है आरएचएस में, डिवाइड से आरएचएस में 240 अपॉन 120, रेसिप्रोकल कर दिया, इक्वल। ये फिर बॉक्स है और फिर 120। अगर इस 120 को इधर से हटाऊं तो कहां जाएगा? ऐसे आ जाएगा। ये इंटू एक ही है, इसे थोड़ा सही से कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इधर से हटा दिया। अब इधर 120 नहीं है, ये इंटू में था तो मैं इसे डिवाइड में ले आया। कितनों को लग रहा है डिवाइड में ही है? इधर डिवाइड में ही है। देखो डिनोमिनेटर का मतलब डिवाइड ही होता है। डिनोमिनेटर में इंटू में है, न्यूमरेटर में होता तो मल्टीप्लाई होता, और डिनोमिनेटर में इंटू है तो डिवाइड ही है। यानी इस पूरी न्यूमरेटर को 120 से क्या किया? और पहले भी ये 120 से क्या था? डिवाइड था। ये 120 तो ये है और ये वाला 120 ये है। समझ गए क्या? अब सोल्व कर दो बस, इसे आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 12 से 12, 12 से कितना आ गया? 12 2 24, कितना आ गया आंसर? तो ये बॉक्स की वैल्यू, या बॉक्स की जगह x भी लिख लेते हैं बहुत लोग, तो ये बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2 आई भाई। ये x तो मैंने हमें लिख दिया अपनी तरफ से, ऐसे लिख सकते हैं ना x इक्वल 2। अब तो बॉक्स की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? कौन सा? 3। समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? एनर्जी सी नहीं लग रही तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर कौन सा आया? उतारो। घर जाके कूदते ना फिर दोबारा से, आज अभी करने घर जाके, आज और अभी। ठीक है, खाना पीना खाना है, खाना पीना खाओ, उसके बाद अभी दोबारा से करने पड़ेंगे। जो नहीं करेगा उसकी धुलाई होगी कल। किसको? ऐसे ही क्या आपने भी एक्चुअली किया उसकी जगह? एक ही बात है, आपने भी देखो 240 को लेके आया, आपने भी तो उधर ही ले गई, एक्स को ही छोड़ दिया, 120 को नीचे ले लिया। आपने कोई करा बाद में किया बस आपने, तो मेरे को एक लाइन में खत्म करना था। मैं वो तरीका देखूंगा ना जो एक लाइन या 2 लाइन में चला जाए क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये नवोदय वाले जो बैठे हैं तो इनको तो सिर्फ टिक करना है। तो सबसे, और ये है भी सब जो क्लास के कॉम्पिटिशन होते हैं जैसे ओलंपियाड वगैरह, उसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, बुक के क्वेश्चन तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, या है बुक के क्वेश्चन कुछ 2 क्वेश्चन है आपकी पूरी बुक में। बाकी सिंप्लीफिकेशन जो सॉल्व करना होता है क्वेश्चन के अंदर वो आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया इसका? बताओ। 104/5। इसके ऑप्शन है
20 कंप्लीट 4/5, दूसरा है 5/104, तीसरा है 64 और फोर्थ है 21। देख लेते हैं, आ जाओ सब लोग इधर। हुआ? बीच में क्यों छोड़ दिया? इधर देखो, अब सोल्व करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रहा है तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन तो सोल्व नहीं कर सकते। 10 5 जा और 2 52 अपॉन इंटू 8 5 जा और 4 44 अपॉन डिवाइड बाय 5 4 जा और 2 22 अपॉन। यहाँ तक बताओ, सबको समझ आया? तो आवाज क्यों बैठा है भाई? नींद आ रही क्या? तो जब मैं पूछूं तो बोलना है। तो क्या करेंगे बताओ? हम बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सब बोलें। डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे किसमें? और मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल, यानी 22/5 5/22। 5 से 5 22 2 जा 44। 42 नहीं होते, 22 2 जा 44 और 52 2 जा कितने हो जाएंगे? देखो ऐसे कर लो, वंस डिजिट को वंस डिजिट से करो। 2 2 जा और 5 2 जा, तो अपॉन में क्या आ गया? कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। तो इसका केस है कि ये मिक्स्ड में भी लिखा जा सकता है। वो ऑप्शन चेक करते हैं, कितने ऑप्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है और कोई सा हमारा मैच कर नहीं रहा है, तो हो सकता है ये हो। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किस में? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई? डिवाइड। किसको? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। 5 2 जा कितना उतारा? 4। फिर चलेगा? टेबल नहीं चलेगा, तो ना चलने का क्या लगेगा? और यही क्या बचेगा? जब ये रिमाइंडर बचा तो कितना हो गया? 20 कंप्लीट 4/, जो रिमाइंडर बचता है वो न्यूमरेटर में आता है। तो क्या लिख देंगे? 20 कंप्लीट 4/5। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों का आया था? तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा भाई? इतनी देर में हो जाना था जितना टाइम दिया था, उनका कैसे हो जा रहा है? करो जल्दी जल्दी, लिमिटेड टाइम है भाई हर क्वेश्चन का। वन कंप्लीट 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। इसे भी सॉल्व करें। ऑप्शन है इसके 17/72। सेकेंड ऑप्शन है 1 कंप्लीट 17/72। थर्ड ऑप्शन है 7/60 और फोर्थ ऑप्शन है 2 कंप्लीट 7/60। पहले तो क्या करेंगे इसमें बताओ? देखो देखते ही अप्रोच समझ आ जानी चाहिए कि क्या करना है। हाँ, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे। क्यों? हम सबसे शुरू में देखते हैं ब्रैकेट, तो पूरा ही क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर है। फिर देखेंगे ब्रैकेट के अंदर कौन सा ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट है, और फिर उसके अंदर कौन है? ये। तो जो सबसे इनर वाला ब्रैकेट होगा उससे सॉल्व करना शुरू करेंगे।
और सबसे इनर में सबसे छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले करेंगे, तो यही बैठ रहा है सबसे इनर। तो क्या पता चला, डिवाइड करना है सबसे शुरू में। तो जब हमने डिवाइड करना शुरू किया तो क्या हो गया भाई, 2 3 जा 6, क्या हो गया 3 इंटू 3 और फिर ये इंटू 2। समझ गए हो क्या? अब देखेंगे कि ये ब्रैकेट में सिर्फ एक ही नंबर रह गया, तो इस टाइम इसको लिखो या ना लिखो, ये हट भी सकता है, और लिखना है तो तब भी लिखें, तब भी वही बात है। फिर भी इसको क्या करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 9। अब भी देखें सिर्फ 9 रह गया इस ब्रैकेट के अंदर, तो अब इसको हटा भी सकते हैं और नहीं हटाना कोई बात नहीं, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 2 जा 18, तो ये इसका क्या आ गया, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर है। इधर आ जाओ, हाँ ठीक है बेटा, इधर आओ। तो इधर क्या करना है अपने को, फ्रैक्शन दिख रहा है, 3 टर्म है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है। देखो 24 बन जा और 1 सोल्व करते हैं इसको। चलो पहले एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। 1 कंप्लीट 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। बातें नहीं, इधर देखो, पूरा टेंशन इधर रखो तो समझ आएगा। 24 बन जा और 1। अच्छा तुम्हें लग रहा है 24 का टेबल याद करना पड़ेगा? नहीं, अबे बन जा तो सबको ही पता है, बन जा तो सबको ही पता है। मैंने पूछा 100 बन जा 100, मैंने पूछा 500 बन जा 500। कौन सा 500 का टेबल याद करना है? लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़ा आइडिया हो जाएंगे। 24 2 भी बता दोगे आप, कितने होते हैं? 48। कैसे पता चला? अरे 2 कुछ नहीं होता, 2 जिसका भी 2 पूछा जाए उन्हीं नंबर को 2 बार ऐड कर लो, तो सबको पता है 24 कितने होते हैं? 48। समझ गए? इस तरीके से थोड़ा बहुत जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करने की कोशिश करना, बाकी 20 तक टेबल लिखने वाले नहीं, सुनाने वाले आपको एकदम याद होने चाहिए। मैं पूछूं फटाफट सुनाओ 19 का, तो आप मेरे चुप होने से पहले ही स्टार्ट हो जाए। समझ गए? कैलकुलेशन अच्छी के लिए। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कितना आ गया? 25 अपॉन कौन सा ही, ये कौन सा है जिससे खांसी आ रही है? कोई दिक्कत हो रही क्या? बाहर चले जाना भाई। 7/36। ठीक है, अब पूरा फ्रैक्शन में आ गया, इसके अपॉन में क्या लिख लें? 1। सोल्व कर लेते हैं। 24 1 और 36, इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। क्या समझ आ रहा है आपको? एलसीएम कितना एलसीएम आएगा? देखो जिसको नहीं पता वो ऐसे ले ले, 36 और 1 तीनों का लेना है भाई। डिनोमिनेटर का ही तो लेते हैं, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, कितना आएगा? 12। इसे 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 1 तो एज इट इज। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 2 3 जा 6, 9 कटेगा नहीं, फिर 1, फिर 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 और फिर 3। समझ गए क्या? तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना आ गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा और 24 3 जा 3 जा का मतलब है 24 प्लस 24 प्लस 24, 24 24 48 और 24 72। ऐसे समझ लो, नहीं तो जिसको नहीं पता आता तो 24 3 जा ऐसे कर लो। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 1 कितना आ गया? 72। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया? 72। 72 आया तो क्या करेंगे भाई? सोचो 24 में कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3 से। तो ऊपर भी 1 में कितने से करूं? 72 से। और यहाँ भी 36 में कितने से करूं? 2 और 7 में भी 2। तो 25 3 जा 75, 3 जगह 25 25 25 जोड़ लो, कितना हो गया? 75। और 24 3 जा 72 माइनस 72 1 जा 72 अपॉन प्लस 7 2 जा 14 और 36 2 जा 72। तो कितना हो गया भाई? 75। अब ऐसे लिख सकता हूं ना, 72 और प्लस 14 होल अपॉन, लिख सकता हूं ऐसे।
तो जब ऐसे लिखा मैंने तो क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि ये दोनों क्या है प्लस के, इसे और इसे क्या करूंगा, तो कितना हो जाएगा 549,718 और -72 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 7 गया अपॉन ये इसका क्या हो गया। क्या इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं कुछ मिक्स फ्रैक्शन में से लिखने का, क्यों, क्योंकि ये कौन से फ्रैक्शन में है, बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है, पिटूंगा मैं तुम्हें। अब तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा कौन सा फ्रैक्शन है, तब से फ्रैक्शन पे बात हो रही है, कौन सा फ्रैक्शन है तो बता क्यों नहीं रहे हो। तो आंसर मैच करो, कितना है इसका 1 आंसर है। हाँ बोलो। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस 7/36 है। अगर पहले इसको प्लस कर लेंगे और बाद में माइनस कर देंगे तब भी आंसर यही आएगा। किसे 1 प्लस 7/36 लिखा हुआ ना क्वेश्चन में -1। अगर पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर यही आएगा। हाँ अगर प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे तो, यानी आपको जो प्रॉपर्टी सिखाई गई है कि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका रहेगा, विच वन इज ग्रेटर, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सही रहेगा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। $20.08 प्लस 20.008 प्लस 20.0008 प्लस 20। क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई सब लोग इधर, ये डेसिमल एडिशन का क्वेश्चन है और भले ही अब सब्ट्रैक्शन भी आ जाए, तो मैंने कल की क्लास में बताया था ऐड वालों को ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेंगे और माइनस माइनस वालों को हाथ करो हाथ करो हाथ करो, माइनस माइनस वालों को क्या करेंगे, आए यार कल की पूरी क्लास इस पे हुई तब भी सब्ट्रैक्ट बता रहा है। माइनस माइनस को भी क्या करेंगे, लेकिन साइन किसका रखेंगे माइनस में, माइनस माइनस में भाई माइनस ही है, कौन ग्रेटर होगा इसमें, प्लस माइनस और माइनस प्लस में बताया था, मन तो करता है सब माइनस माइनस में क्या करना है, ऐड करना है और साइन किसका रहेगा, साइन प्रॉपर्टी की वीडियो डेली देखा करो तुम। इधर देखो सॉल्व करेंगे तो भाई ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस और ये भी, तो पहले कोई भी एक नंबर लिख लो 20 प्लस 20.08, फिर दूसरा पॉइंट के नीचे क्या लिखे, इधर 008 लिख रहा है और इधर क्या लिख रहा है 02, फिर थर्ड में क्या लिख रहा है 0.0008 और इधर क्या लिख रहा है 02, फिर क्या लिख रहा है 20, तो 20 लिख रहा है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, क्या बताएगा, जब क्वेश्चन ही नहीं किया तो क्या कैसे हाथ ऊपर कर लिया तुमने भाई, क्या माइंड वाइंड रीड कर रहे हो, करते होगे तुम, कितनों को पता है पॉइंट कहाँ है इसमें, हाथ ऊपर करो, करण बताएगा कहाँ पर पॉइंट है, 20 के पीछे, 20 के 10 जीरो के बाद, LHS या RHS, ऐसे बताओ LHS में है या RHS में, RHS में, ठीक है, 0 के तुरंत यहाँ है ना, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 02, ठीक है, जहां कुछ नहीं वहां क्या लिख देंगे, बस डेसिमल एडिशन का काम हो गया खत्म। बस अब सिंपल इसको क्या कर दे, ऐड कर दे 8880.02468, तो इसका आंसर क्या आ गया 80 पॉइंट। ध्यान दे पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं ना उसे ये नहीं बोलोगे 888, 80.0888 ऐसे बोलना है, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। (0.50 प्लस 0.15 डिवाइड बाय 0.05 और इंटू 2/7 इंटू 2/7। तो देखो क्या करना है,
सोल्व करना है इसको। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या समझ आ रहा है तुम्हें, इसमें कुछ भी समझ आ रहा हो, डिवाइड करेंगे पहले। देखो सबसे शुरू में इसमें ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी 2-3 ऑपरेशन है, डिवाइड और प्लस। तो ब्रैकेट के अंदर पहले तो इतना समझो, ये जितना पूरा ब्रैकेट में है ना, इसे सोल्व करना पड़ेगा, और इसे सोल्व करके जो आंसर आएगा, सपोज इसका आंसर कुछ भी आया 30 आया, उसको सबसे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 से। इसका पूरे का ये मतलब है। सपोज 30 आया, इसका आंसर पता नहीं, अभी सोल्व करेंगे, जितना भी आएगा उससे, उस नंबर से इस नंबर को क्या करेंगे सबसे बाद में, समझ गए क्या इतनी बात? ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक कुछ नई बात यह है कि ब्रैकेट के अंदर सब ब्रैकेट नहीं है, छोटे छोटे ब्रैकेट नहीं है। तो बस ये ढूंढो कि बोर्ड मास लगाओ इसके अंदर भी ब्रैकेट के, तो डिवाइड पहले कर लेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 0. क्या लिखेंगे भाई, 0.50 प्लस 0.15। इतना समझ में आया? इसे क्या करें, इसे ऐसे लिख सकता हूं 0.05। भाई डिनोमिनेटर और डिवाइड दोनों एक ही तो होते हैं, मैंने बताया था, डिनोमिनेटर हो या डिवाइड हो। तो यानी इसका मतलब है इससे इसको डिवाइड करना है, तो इसका मतलब भी तो यही है, इससे इसको डिवाइड करना है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो इनटू क्या हो गया 2/, पॉइंट से पॉइंट, क्योंकि यहाँ भी 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर, जब इक्वल नंबर होंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो कितना बच गया 0.50 प्लस 15/5 और इंटू 2/5 3 जा, तो कितना आ गया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 3 और ये 0.50, तो कितना आ गया 3.50। ये तो सबको पता होगा 3.50। भाई 3 पूरा और आधा, तो 3.5 ही तो होगा, लिख दिया। तो अब ये सोल्व करके आ गया ब्रैकेट को, और बाहर क्या है 2/7। क्या बताया था मैंने, क्या करना है, जो भी ब्रैकेट को सोल्व करके आएगा उसको देखो करना पड़ रहा है नहीं करना पड़ रहा है, सबसे बाद में मल्टीप्लाई। अब कर देते हैं 7 5 जा 35, लेकिन सबसे शुरू में ही पॉइंट लग चुकी है, पॉइंट का रोल आ चुका है, तो सबसे शुरू में क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। समझ में आया ये किसी को? चलो ऐसे नहीं करते, इसको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3.50 इंटू 2/7। इसके पोल में ये लगाओ, इसको हटाओ, क्या लगता है, कितने नंबर हैं, 2 0 लगा दी। अब इससे इसे काट दो, 7 5 जा 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया 5/10 इंटू 5 2 जा 10/, इसके पोल में 1 होगा ना, 10/10, 10 से 10, आंसर कितना आया, आंसर कितना आया, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अब मैं होमवर्क में कुछ सम्स दे रहा हूं, वो करके लेके आओगे। जिसको कम समझ आया वो जाके YouTube पे देख लेना, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। जो चीज समझ नहीं आई पूरा देखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, पूरा देखना है तो पूरा देखना, लेकिन कल तक ये आपके नोट्स में हो जाने चाहिए। कल मैं चेक करूंगा नोटबुक में, हो जाएगा अंशु।